इतनी जल्दी आ गई मीरा, चल मेहंदी लगाते हैं। क्या हुआ मीरा, तू दुखी क्यों है? बता तो, हुआ क्या? वो ललिता, मैं तुम्हारे ब्याह में नहीं आ पाऊंगी। क्या? क्या हुआ ललिता? मीरा मेरे ब्याह में नहीं आ पाएंगी माँ। क्यों, क्या हुआ? पंडित जी ने जन्म भैसा को रोका भी, आज ही मुहूर्त निकाला है। मैंने कितना कहा और रोका भी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब कह रहे थे कि मुझे वहीं रहना पड़ेगा। ललिता बेटा रोते नहीं, कुंवरसा का रोका भी जरूरी है ना। बहन और कुंवरी होने के नाते कुंवरीसा को वहीं जाना होगा। अगर कहीं भगवान हो तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि मुझे अगले जन्म में राजकुमारी ना बनाए। मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ उससे घर में थोड़ी उलझनें होंगी, पर मीरा की मुश्किल आसान हो जाएगी। भगवान मेरा साथ देना। कुंवरसा आप? हाँ, वैदराज यहीं रहते हैं क्या? जी, पर वो कुछ आवश्यक काम के लिए बाहर गए हैं। जी, मैं उनका भतीजा और शिष्य मुरारी। हमें आपकी सहायता चाहिए। अजी सहायता? आप कुंवरसा हो, हुक्म कीजिए। आइए भीतर आके बात कीजिए। कहाँ से आ रहे हैं कुंवर? ताइमा आप? वो मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर एक चक्कर लगा कर आते हैं। नींद ना आ रही थी या कुंवरी मृणाल की याद सता रही थी? आप भी ना दाइमा। जाइए जाइए सो जाइए। सोएंगे ना तो कल सुबह तक इस चेहरे पर थकान नजर आ रही होगी। कुंवर, ये आपके हाथ में क्या है? वो दाइमा। अच्छा, अब समझे। कुंवरी मृणाल के लिए है ना, इसीलिए रात में आप बाहर गए थे? हाँ हाँ, उसी के लिए। अच्छा, इसमें है क्या? वो क्या क्या दाइमा, जब मैं मृणाल को दूंगा तब आप खुद देख लेना। अभी हम जा रहे हैं। कितना तेज ज्वर है कुंवरसा को। अचानक क्या हो गया? शगुन का मुहूर्त भी निकट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। कल रात कुंवरसा बाहर घूम रहे थे। हमने पूछा तो बोले गर्मी लग रही है, मन खराब है। रात की ही ठंड लग गई होगी, क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? आप चिंता मत कीजिए, ज्वार ही तो है, और वैसे भी वैद्य जी आते होंगे, दबा देंगे। बस थोड़ी देर में हमारा जैमल बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। खम्मा हुकुम। आप?
आप तो हमारे वैदराज नहीं हैं। जी, मैं वैद्य जी का भतीजा हूँ। इन दिनों वो मीरता में नहीं है, तो खबर बसी कुंवर सा का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, सो मैं तुरंत आ गया। पर आप चिंता ना करें, मैंने उनसे वैद्य विद्या सीखी है। उनका निदान कर सकूं उतना काबिल हूँ मैं। अगर आप वैद्य जी के शिष्य हैं तो आप अच्छे ही होंगे। आइए जैमल को देखिए। बहुत ही विष्ण ज्वर है, विश्राम की खूब जरूरत है। पर कल तो इनका रोका है। रोका रोकना होगा आपको। कोई बात नहीं वैद्य जी, बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे, रोका हम यही कर लेंगे। नहीं, हम उठ के बैठ भी नहीं पाएंगे काकुसा, पूरा शरीर टूट रहा है। पण वैद्य जी, शगुन रो मुहूर्त तो काल रही है। मुहूर्त इंसान से बड़ा नहीं होता। मेरी मानिए, आप ये रोका 1-2 दिन के लिए रोक दीजिए। कोई बात नहीं राव साहब, शगुन 2 दिन बाद हो जाएगा। कुंवर का स्वास्थ्य अधिक जरूरी है, उन्हें इस समय विश्राम करना चाहिए। तो ठीक है, फिर रोको में 2 दिन बाद कर ले श्याम, जब तक आप मारो आतिथ्य स्वीकार करो। अब मीरा ललिता के ब्याह में जा सकेगी। वैदराज से जो कल औषधि लेकर आया था, उसने काम कर दिया। क्या बात है मीरा बेटा, इतनी उदास क्यों हो? पता है, तुम उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझेंगे? आखिर इस पूरे घर में हम अकेले ही तो हैं जो तुम्हें इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, है ना? और फिर हम तुम्हारी समस्या का हल भी लेकर आए हैं। कोई हल नहीं है, ना भाईसा का रोका रुकने वाला है, ना ललिता का ब्याह। वही तो, तुम्हारे जयमल भाईसा का रोका अब कल नहीं होने वाला। क्या? इसका मतलब भाईसा ने अपना दिया वचन पूरा कर दिया? दरअसल तुम्हारे जयमल भाईसा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। क्या? भाईसा की तबीयत ठीक नहीं है? कौन? मृणाल? भाई साहब, तबीयत ठीक नहीं है, चल नहीं सकते, पर दिमाग में केवल मृणाल चल रही है। अब से मीरा को छोड़कर मृणाल की माला जपने लगे हैं। अब इतने शर्माओ भी मत। और ये बताओ, आपको अचानक बुखार कैसे आ गया? अच्छा, तुम मेरी फिक्र छोड़ और ललिता के ब्याह में जाने के बारे में सोच। अब तो तू वहां जा ही सकती है, मेरा रोका आगे जो बढ़ गया है। देख, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब तुझे ललिता के ब्याह में जाने से कोई नहीं रोकेगा। भाई साहब, आप बहुत अच्छे हो। कुछ नई बात बता, ये तो मुझे पहले से ही पता है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, तुझे ललिता के ब्याह में जाना है ना? हाँ हाँ, जाती हूँ। पहले आपको बुखार उतारने की दवाई तो दे दूँ? नहीं नहीं, हमें कोई दवाई नहीं चाहिए। वैसे भी अभी अभी वैद्य जी बहुत कड़वी दवाई देकर गए हैं। पर भाई साहब, जो दवा मैं लाई हूँ ना, वो तो बहुत मीठी है। भाई साहब की दवाई, अंदर आ जाओ।
मृणाल, तुम यहाँ? क्यों? अभी तो मृणाल मृणाल कर रहे थे, अभी चौंक कर पूछ रहे हो मृणाल तुम यहाँ? लगता है कोई यहाँ से आ रहा है, अब हम क्या करें? मृणाल, तुम एक काम करो, जल्दी वहां जाके छुप जाओ, जल्दी करो। जयमल बेटा, भाई साहब, आप अपना ध्यान रखो, मैं चलती हूँ। अरे मीरा, कहाँ जा रही हैं आप? वो मुझे ललिता की शादी में जाना है, इसलिए। बहुत खुश हो रही हो ना? कलेजे में ठंडक पड़ गई? जाओ, जाकर ललिता के ब्याह में उत्सव मनाओ। तुम यही चाहती थी ना कि मेरा बेटा बीमार पड़ जाए, उसका रोका ना हो। भगवान बचाए ऐसी बुरी नजर से। मेरे बेटे का रोका ना हुआ, ऊपर से बीमार हो गया मेरा बेटा। माँ साहब, मीरा को क्यों डांट रही हैं? मैं बीमार हुआ हूँ, उसमें इसकी क्या गलती है? बहुत ज्यादा मत बोलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये काढ़ा पी लीजिए और आराम कीजिए। एक बार मीरा से बात करनी शुरू की तो और कुछ याद ही नहीं रहता। चलिए, चलकर आराम कीजिए। और मीरा, आप भी जाइए, जाकर अपने सहेली की शादी की मिठाइयाँ खाइए। और यहाँ मेरा बेटा कड़वा काढ़ा पिएगा, समझी? लीजिए कुंवर। माँ साहब, मैंने अभी तो पिया है, बहुत कड़वा है। आप रख दीजिए, मैं पी लूंगा। याद से। घबराओ मत भाई साहब, बड़ी माँ से मुझे डांट रही थी, पर उसमें प्यार आपके लिए झलक रहा था। मृणाल भाभी साहब, अब तो बाहर आ जाओ, वरना भाई साहब को दवा नहीं लगेगी। हे भगवान, अभी से इतना शर्मा रहे हो? इतना तो मैं अपने गुड्डे को देखकर भी नहीं शर्माती। अच्छा, आप दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। मीरा, सुनो। आज तुम्हारी मुस्कुराहट अच्छी लग रही है, वरना तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लगता था कि तुम मुझे चिढ़ा रहे थे। लगता है आज जो कुछ भी हो ना हो, उसमें तुम्हारा हाथ है। चलो ठीक है, अब हम ललिता की खबर लेते हैं, वो हमारा राह देख रही होगी। चलो।
ललिता, तू तो महल में आ नहीं रही और मैं उत्सव में कौन से कपड़े पहनूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ चली आई। सता रही है मुझे। मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ कि मेरी सहेली मेरे ब्याह में नहीं आ रही है। और तू? अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेरे ब्याह में आती तो तू मुझे किस रंग में देखकर खुश होती? इतनी निष्ठुर क्यों बन रही है मीरा? तू जा यहाँ से। अब तो मेरा ब्याह करने का भी मन नहीं कर रहा है। अगर मैं आऊं, तेरा ब्याह करने का मन होगा ना? अरे पगली, तू चिंता मत करना, मैं तेरे ही ब्याह में आ रही हूँ। सच्ची? हाँ, तेरी सौगन। भाई सा करो का आगे बढ़ गया है। आपको आराम की जरूरत है। आपकी मासा आपको आराम करने के लिए कह के गई थी। अगर वो आपका यहाँ पर हालचाल पूछने आ गई और उन्होंने हमें देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगी। अब आराम कीजिए, हम चलते हैं। एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मृणाल, मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ तुम्हें। हुकुम, मैं अभी मंदिर से आ रही हूँ। बड़ी चिंता हो रही थी मुझे तो कुंवर जी के स्वास्थ्य की, तो सोचा भगवान के दर्शन करके मन्नत मांग लूं। हाँ, हमें भी बड़ी ही चिंता हो रही थी कुंवर की। चलो कुंवर से मिलाते हैं। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, पर जो कुछ मैंने किया है वो अपनी बहन मीरा के लिए किया है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। उसकी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बात ऐसी है कि मैं खुद वैद्यराज के पास गया था। मैंने उनसे कुछ ऐसी दवाई ली जिससे मेरी तबीयत बिगड़े। मैं ये रोका टालना चाहता था,